चलो भाई, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, चैप्टर 1 है अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चलिए, तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन पता है इस वैसे तो अपन को पहले से ही, ठीक है। एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब क्या होता है? थर्मिक मतलब हीट, ठीक है। और एक्सो मतलब निकलना, एग्जिट, ठीक है। मूवी देखने गए कभी आप लोग? मूवी देखने गए, मूवी, कोई मूवी देखने गए होंगे तो वहाँ लिखा होता है ना एंट्री, और जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है? एग्जिट। तो ऊपर लिखा रहता है वहाँ पर एग्जिट, ठीक है ना। तो थर्मिक मतलब हीट और एक्सो मतलब एग्जिट, जिसमें से ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट क्या होती है? एग्जिट होती है, यानी कि बाहर निकलती है, ठीक है। एंडो मतलब एंटर, ठीक है, ठीक है। और थर्मिक मतलब हीट। तो क्या मतलब होगा इसमें? इसमें हीट, ये यानी कि ऐसी रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि जिसमें हमको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमको इसको गर्म करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला करके, ठीक है ना। तो देखिए, तो रिएक्शन तो देख लीजिए इसकी, पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखेंगे इसमें? द रिएक्शंस विच, लिखो, ठीक है। द रिएक्शन विच, एक काम करते हैं इसको, चलो एग्जाम्पल देखो। अब देखो, मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम क्या करता है? रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। चलिए, तो क्या निकलेगी इसमें? क्या बनेगा? पहले तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या फॉर्मूला होगा उसका? Mg के ऊपर कितना होता है? +2। वेरी गुड, कितना होता है? +2। ऑक्सीजन के ऊपर -2, ये कट जाएगा, क्या बनेगा? MgO, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास MgO प्लस क्या निकलेगी इसमें? हीट निकलेगी, ठीक है। चलिए, अब इसको क्या कर लें? बैलेंस कर लें। चलिए, देखिए ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। अब यहाँ पर मैग्नीशियम भी कितना हो गया? 2 हो गया, तो यहाँ लगा देंगे 2। चलिए, ये हो गया। अब देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है? एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। जला के देखें इसको, ये रहा अपने पास मैग्नीशियम, जलाएं। और इसमें खास बात देखो, इसके ऊपर स्पेशली क्या होती है? इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, इस पर स्पेशली आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन स्पेशली आते हैं। क्या आते हैं कि एक तो क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है? सैंड पेपर से, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है हमारा? कि लैब में मैग्नीशियम रखा रहता है, ठीक है ना। तो वो मैग्नीशियम जो है वो क्या कर लेता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, रखाई हालांकि, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम, उसके ऊपर लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ऑक्सीजन जम जाता है उस पर, है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन जम जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जम जाता है। देखो, ये मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है। ऑक्सीजन आई, तो मैग्नीशियम की जो ऊपर वाली लेयर है, इसने इससे क्या कर लिया? रिएक्ट कर लिया, ठीक है ना। बहुत दिनों तक रखा रहा, है ना। तो धीरे धीरे क्या किया? रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। और जब ये रिएक्शन होती है तब भी थोड़ी थोड़ी क्या निकलती रहती है? हीट निकलती रहती है, ठीक है ना। हालांकि अपन उसको क्या नहीं करते?
मतलब इतना ध्यान नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये ऑक्सीजन ने इसे मैग्नीशियम से रिएक्ट करी या रिएक्शन हुई, तो इसके ऊपर एक लेयर बन गई अब ये, ठीक है। जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसके ऊपर क्या लग गई, एक लेयर बन गई। अब ये लेयर किस चीज़ की है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, किसकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ना केवल ऑक्साइड की, केवल मतलब किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है ना। चलिए, इसीलिए अब अगर हम इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर के साथ ही इसको अगर हम बर्न करेंगे, क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे अगर हम इसे, ठीक है, तो ये स्मूथली बर्न नहीं होगा, जैसा जलना चाहिए वैसे नहीं जलेगा, ठीक है ना। वो जैसे पटाखा फोड़ा आपने कभी, तो फिर बुझ जाता है, ऐसे करता है उसकी वो, है ना, एकदम से चमकाता है वो, एक तो एकदम से आग लगती है तेज़ी से, और फिर एकदम से फिर बुझ जाती है, फिर तेज़ी, ऐसे सही से नहीं जलेगा। और जो फ्लेम, जिस कलर की फ्लेम आनी चाहिए, वो फ्लेम भी सही से नहीं मिल पाती, ठीक है ना। फ्लेम का कलर क्या होता है इसमें, वाइट कलर का, ठीक है। इसकी फ्लेम का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक है ना। और वाइट कलर का फ्लेम होता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चमकीला सा। और इसी वजह से इनका यूज़, मैग्नीशियम का यूज़ किस में किया जाता है, फूल जड़ियाँ बनाने में, फूल जड़ी स्पार्कल्स जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ताकि जो हम फूल जड़ी जलाते हैं ना, तो जो चमकीली सी फ्लेम्स निकलती हैं, वो किसकी वजह से निकलती है, मैग्नीशियम की वजह से। उसमें मैग्नीशियम मिला होता है, मैग्नीशियम के टुकड़े मिले होते हैं उसमें, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया, है ना। तो पूछता मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, एक तो इसका कलर, मतलब छोटा क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि इसका कलर क्या होता है, फ्लेम का वाइट कलर का होता है, ठीक है ना। और इसको रब क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या जम जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, ठीक है ना। चलो नोट लिख लो, नोट लिखवा देते हैं आपको, हाँ ये एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। मैं लिखूं, क्वेश्चन लिखूं, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। लिख लिया, आंसर लिखो, लिखो आंसर। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन reacts with oxygen and form magnesium oxide on its surface, magnesium oxide on its surface, with oxygen and form magnesium oxide, magnesium oxide on its surface, on its surface, full stop, ठीक है। आगे लिखो, दिस लेयर इज, हाँ, दिस लेयर इज unreactive and prevents the ribbon from burning, क्या मीनिंग हुआ इसका, इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ,
प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना, यानी कि ये बर्निंग होने से रोकती है, ठीक है ना। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, हैंस इट नीड्स टू बी क्लीन्ड with sandpaper before burning in air. Be cleaned with sandpaper before burning in air. ठीक है, चलिए अब अभी अपन जला के देख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो हमें क्या दिखेगी, वाइट फ्लेम दिखेगी, देखें। चलिए चल, फूल जड़ी एक तरीके से। वाइट फ्लेम नहीं जाता और आवाज भी आ रही है इसमें, बोल ले, ठीक है। अरे नीचे थोड़ा लेट हो, अभी तो पढ़ाई कर रहा है, ऑक्सीजन से तब तो मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन कम है, ठीक है ना। ठीक है सर, वाइट फ्लेम ऊपर करो, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बंद करो। चल ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया ना वो। तो वो जो बचा है वो वाइट वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। वाइट फ्लेम तो हो गया ना खत्म भाई। हाँ, मतलब मैग्नीशियम जल गया, जल करके उसने रिएक्शन कर ली किससे, ऑक्सीजन से, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट ऐश में। वाइट ऐश बोल दो, मतलब राख, सफेद राख में चेंज हो गया। तो जो वाइट फ्लेम है वो, ठीक है, ये देखो, कैमरे नीचे कर दो, ये देखो, ये ले जाना घर पे, इसको देख लेना, ठीक है। तो क्या बन गया वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। हाँ जी, तो अब आती है अपनी रिएक्शन कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए चलिए भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन हो रही होगी ना, वो क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो देखो, हमने बचपन से एक रिएक्शन पढ़ी है, क्या, धुआं हो गया बहुत ज़्यादा, दम तो नहीं घुट रहा ना, सफोकेशन तो, चलिए। हाँ जी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने बचपन से एक चीज़ पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ी है, पता है क्या होता है फोटोसिंथेसिस, क्या होता है, सनलाइट लेते हैं, यानी कि उनको किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट से वो क्या लेते हैं, हीट लेते हैं, क्या लेते हैं, हीट लेते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन पता है उसकी, रिएक्शन पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, नहीं पता, देखो उसकी डेफिनेशन अगर आपको लर्न करनी है तो कैसे लर्न करेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O यानी कि 12 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ठीक है। चलिए, एंड फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, एंड 6O2 एंड 6H2O, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई हमारी
फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई। और ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गई हमारी, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए तो देखिए, इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे ज़िंदगी में डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं, बहुत सारी जगह पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं डेली लाइफ में। पहले आप बताइए आपने कहाँ कहाँ देखा है ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, पता है कहीं? चलिए देखिए, इसके दो एग्जाम्पल हैं या दो इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। एक तो है कोरोजन, क्या है कोरोजन, क्या होता है भाई कोरोजन। और दूसरा है हमारा रेंसिडिटी, क्या है रेंसिडिटी, ठीक है ना। चलिए क्या जानते हैं आप इसके बारे में, कोरोजन के बारे में? कोरोजन को बोलते हैं हम जंग, क्या बोलते हैं, जंग या जंग, ठीक है। आपसे पता चल गया होगा क्या होता है, ठीक है ना। तो लोहे पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है ना। रस्ट भी बोल देते हैं उसको अपन। चलिए रस्ट हो जाना। तो कोरोजन की वजह से हर साल करोड़ों का क्या होता है, नुकसान होता है। क्योंकि क्या होता है, हर चीज़ मतलब मैक्सिमम चीज़ हमारे क्या बनी हुई, किसकी बनी होती है, लोहे की। जैसे कि पुल वगैरह होते हैं, उसमें भी किसका यूज़ होता है, लोहे का, लोहे के एंगल्स लगती हैं उसमें, है ना। चलिए लोहे के जहाज़ होते हैं या जो जहाज़ों में या बहुत ट्रेन्स होती हैं, है ना। तो वो क्या लग जाता है, उनमें जंग लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना। अब आती है बात कि इससे तो ये जो आयरन है वो क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या बना लेता है वो, फेरस ऑक्साइड, ठीक है ना, या आयरन ऑक्साइड। और उसकी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जैसे कि अभी मैं बताया था आपको, जैसे कि आयरन है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है, ठीक है। तो यही लेयर है किसकी, क्या बोलते हैं हम, जंग लग जाना या कोरोजन, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी अभी हमने देखा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, Al2O3, ठीक है। चलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब देखिए ये दो एक ऐसे एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्शन मान के चल लो इनको, कैसे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे साथ कोरोजन हो या हमारा कोरोजन हो, हमारे ऊपर क्या लगे, जंग लगे, ठीक है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनके ऊपर जो ऑक्सीजन की लेयर होती है, ऑक्साइड की जो लेयर होती है, वो ऐसी लेयर होती है जो इनसे चिपक जाती है, छूटती नहीं है, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये जो लेयर होती है नीचे की, इससे ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, छूटती नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर की लेयर है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट कट हो जाता है, ठीक है। यानी कि अंदर की लेयर का और ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। लेकिन आयरन के साथ गड़बड़ है। आयरन के साथ क्या होता है, ये जो लेयर बनती है ऑक्साइड की या जंग की या रस्ट की, ये हट जाती है। आपने देखा होगा कई बार, कहीं अगर किसी लोहे की चीज़ पे जंग लग रहा है, आपने ज़रा सा उसको हाथ लगाया जिसमें वो जंग निकल जाता है, ठीक है ना। तो वो जंग निकल जाता है, तो उस वजह से उसकी नई लेयर बाहर आ जाती है, फिर उस पर और ज़्यादा जंग लग जाता है। इस तरीके से धीरे 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 वो लोहा क्या हो जाता है, पूरा गल जाता है, पूरा खराब हो जाता है। तो आयरन के साथ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, बट मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत पुराने एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे, बहुत पुराने, ठीक है, अभी भी वैसे के वैसे ही है वो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम पे एक बार क्या चढ़ गई, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई, तो वो हटती नहीं है, ठीक है ना। उसको बल्कि बाद में वो प्रोटेक्ट करने लग जाती है, और अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या नहीं करने देती, वो और ज़्यादा रस्ट नहीं लगने देती। वैसे क्या होता है, मैग्नीशियम के साथ भी यही होता है, ठीक है ना। तो इनके साथ अगर इनके साथ कोरोजन हो जाता है
तो वो ज़्यादा अच्छा है, बट इनके आयरन के साथ ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ गई? हाँ चलिए, तो यहाँ पर अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे भाई, कैसे रोकें हम जंग की चीज़? अगर आपके पास लोहे की चीज़ें हैं तो आप उनको कैसे बचाते हैं? पेंट करके, ठीक है ना। तो हम उस पर पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या हो जाता है, आयरन जो है वो किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, ठीक है। तो कैसे, हाँ, तो आयरन का क्या कर लेते हैं हम, उस पर कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो हमारे घरों में जो नल वगैरह होते हैं, आपने देखा नल देखा होगा, साइकिल का हैंडल देखा कितना चमकता है वो, साइकिल का हैंडल देखा होगा आपने, ठीक है ना, बहुत शाइन करता है, ठीक है। नल देखा होगा लोहे का आपने, या स्टील का नल लेके आते हैं अपन, ठीक है ना। एक्चुअली में वो स्टील का नहीं होता, वो होता है किसका है, आयरन का ही होता है, ठीक है ना। बट उस पर कोटिंग कर दी जाती है, उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, किसकी, क्रोमियम की, किसकी, क्रोमियम की, ठीक है, क्रोमियम। अब क्रोमियम क्या है, ये भी एक तरीके का मेटल होता है, ठीक है ना। क्रोमियम की ये ऐसा मेटल होता है जिसका कोरोजन, जिस पे नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, ठीक है ना, और ये शाइन भी बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो अगर तो अब बात आती, तो हम क्या करते हैं, लोहे के जो नल होते हैं या हैंडल्स जो होते हैं उस पर क्रोमियम के क्या कर देते हैं, जैसे कि अभी हम हमारी लोहे की जो चीज़ें हैं, अभी आपने कहा कि पेंट कर दिया, कर सकते हैं, तो लेकिन कई जगह हर जगह हम क्या नहीं कर सकते, पेंट नहीं कर सकते, है ना। तो कि क्या हम किसी लेयर चला देते हैं, क्रोमियम के लेयर चला देते हैं, है ना। फैक्ट्री में जो पूरा प्रोसेस है वो है ना, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, है ना। तो किसके लेयर चला दी हमने, क्रोमियम की। अब बात आती है कि फिर क्रोमियम की लेयर ही क्यों चला रहे हो आप, क्रोमियम का बना दो भाई, नल, वेरी गुड। तो क्रोमियम क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है, पहली बात महंगा पड़ता है, और उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है उसकी, है ना। लोहा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी तो, बट उससे कंपैरिजन में कम स्ट्रेंथ होती है, तो वो टूट भी सकता है। मान लो साइकिल गिरी और बेंड हो गया, ठीक है ना। अभी तो हमारे साइकिल गिरती है तो जाने कुछ ही नहीं होता है ना, हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है। चलिए, तो इसीलिए तो बीच का रास्ता निकाला गया कि जो हमारा नल है उस पर क्या कर दिया गया, क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी, तो अंदर से वो क्या है, आयरन ही है, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टील का हमारा जो हैंडल है साइकिल का, वो भी क्या होता है, लोहे का ही होता है, लेकिन लेयर किसकी चढ़ी होती है, ताकि वो क्या बच जाए, कोरोजन से बच जाए, ठीक है ना। चलिए, तो अलग अलग बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। इस तरीके से जिंक की भी चढ़ा दी जाती है, तो वो है अपने पास। चलिए, इसी तरीके से रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी का मतलब भी क्या है, कोरोजन, बट फिर रेंसिडिटी क्यों बोल रहे हैं, देखो खाने पीने की चीज़ें में अगर जंग लगेगा, या खाने पीने की जंग लगने का मतलब ऐसा जंग नहीं है, खाने पीने का चीज़ का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है। अगर खाने पीने की चीज़ें क्या कर लेती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है कि फफूंद लगना फंगस लगना हो जाता है, वो तो फंगस, वो तो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो देखो मैं बता रहा हूँ ना, आप कभी भी अगर आप चिप्स का पैकेट लेके आते हो, ठीक है ना, फुला हुआ रहता है, ठीक है, उसमें कौन सी गैस रहती है, नाइट्रोजन गैस रहती है, ठीक है ना। क्यों भाई नाइट्रोजन क्यों रखी है, क्यों, ताकि हमारी जो चिप्स है, चिप्स हो गए, सोया स्टिक्स हो गए, कुरकुरे हो गए, है ना, ये सब क्या है, ये फ्राइड रहते हैं, है ना, मसाले वाले रहते हैं, चीज़ें रहती हैं। तो ये इसमें हम डायरेक्ट एयर नहीं भर सकते, क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन से क्या कर लेती है, वो रिएक्ट कर लेते हैं, जो ऑयली चीज़ें होती है वो सब क्या कर लेती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है, मतलब कुल मिलाकर चीज़ें, और फिर वो हम उसको खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें ऐसी गैस भरनी है जो रिएक्ट ना करे, तो वो कौन सी गैस हो जाती है, नाइट्रोजन, जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल होती है। ऐसे तो और भी गैसेज है, बट सबसे चीप और सबसे जो ईजी होता है वो कौन सी हो जाती है, नाइट्रोजन गैस होती है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो खाने पीने की चीज़ें हम क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं, क्यों, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। आप देखना कभी अगर आप चिप्स का पैकेट लेकर के आते हो, उसको फाड़ना, आधी खा लेना, आधी छोड़ देना, खुली छोड़ देना हवा में, ठीक है ना। 2 या 3 दिन बाद आप उसको खाओगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से तो जितनी भी फ्राइड चीज़ होती है, फ्राइड, उनमें वो क्या कर लेती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है। इसलिए हम घर में भी क्या करते हैं, उनको ढक के रखते हैं, कवर करके रखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं,
मतलब खाने पीने की चीज़ों में अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, रेंसिडिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई सबके? चलिए आगे देखिए। अब जैसे हमने कोरोजन को क्या कर लिया था, कोरोजन से बचने के लिए हमने क्या किया, पेंट किया, क्रोमियम की क्या करी, लेयर चढ़ाई, ठीक है ना, उसी तरीके से। और ये सब कर क्या रहे हैं, इससे ऑक्सीजन से कांटेक्ट कट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से हम रेंसिडिटी को से बचने के लिए क्या करना चाह रहे हैं, हम ऑक्सीजन से लेयर, ऑक्सीजन से कांटेक्ट को कट करना है, ठीक है ना। चलिए, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। एक तो हम उसको क्या रखें, एयर टाइट, यानी कि एयर अंदर घुसने ही ना दें। खाना ऐसा बनाएं, बना करके ऐसा रखें, या और दूसरी कितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसको ऐसा रखें कि एयर टाइट जो कंटेनर्स हैं हमारे, है ना, सामान है, ये डब्बे हैं, वो कैसे होने चाहिए, एयर टाइट होने चाहिए, एयर अंदर ना घुसने पाए। और हम क्या कर दें, कूल कर दें, कूल यानी कि फ्रिज में रख दें, ठीक है ना। फ्रिज में भी वो क्या नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है। पैक कर दें, पैकिंग सामान लेके आते हैं अपन बहुत सारे, ठीक है ना, जो कि बहुत पुराने टाइम तक कर देते हैं, अभी तक भी ठीक क्यों है, क्योंकि वो पैक्ड है, ठीक है। पैक करने से भी क्या हुआ, ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट कट हो गया। और कुछ कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनमें एंटीऑक्साइड्स मिला के रख देते हैं। एंटीऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, यानी कि एंटी का मतलब होता है एंटी है ना, एनी नहीं है, ठीक है। एंटी का मतलब हमेशा आपने सुना कभी वर्ड एंटी, एंटी का मतलब होता है दुश्मन, उल्टा, अपोजिशन, अपोजिट, ठीक है। तो ऑक्साइड का अपोजिट, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ ऐसा केमिकल मिला देना जैसे कि BHA और BHT, ठीक है ना, ऐसे केमिकल मिला देना जो कि क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं क्या होने से, रेंसिडिटी होने से। बात समझ में आ गई। तो कोरोजन और रेंसिडिटी में क्या डिफरेंस है, आयरन में वगैरह मेटल्स में अगर होता है तो उसे कोरोजन बोलते हैं, और खाने पीने की चीज़ों में होता है तो रेंसिडिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर अपने का क्या हो गया, ये चैप्टर फिनिश हो गया।